चलिए आज हम लोग एक महत्वपूर्ण चैप्टर सदिश बीजगणित के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर काफी इम्पोर्टेंट है और सदिश शब्द से आप पहले ही परिचित हैं, आपको फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा। फिर आपको जो बेसिक इंट्रोडक्शन चीजें हैं मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप जब भौतिकी में बहुत सारे ऐसे भौतिक राशियों के नाम सुनते हैं जैसे क्षेत्रफल, आयतन, परिमाप, त्वरण, बल, ये सब चीजें जो है एक भौतिक राशि है। लेकिन कुछ भौतिक राशि को पूर्ण रूप से निरूपित करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, तो कुछ में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। तो इसी आधार पर भौतिक राशि को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, पहला सदिश राशि और दूसरा अदिश राशि। तो यहाँ सदिश राशि ऐसी राशि होती है जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो ऐसी राशि को हम लोग कहते हैं सदिश राशि, जैसे बल, त्वरण इत्यादि। अब सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज है कि सदिश राशि को हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो एक जरा सा हम एक एग्जांपल्स लेते हैं, डेफिनेशन आप लोग समझ गए होंगे। हम इसको मिटा रहे हैं, नहीं मिटाए, ठीक है, नहीं मिटाते। चलिए इसको नहीं मिटाया जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। जैसे ये एक लाइन है, ये क्या है? लाइन है। यहाँ पे हम दो पॉइंट लेते हैं, ए और बी। इस लाइन पर ए और बी, ठीक है। अगर हम कहें कि ए से बी तक जाना है, ए से बी तक जाना है, ये ए हो गया और ये बी हो गया, इसका मतलब डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, क्लियर। लेकिन अगर ये लाइन इस तरह से हो, जिसमें हम कहें बी से ए तक जाना हो तो डायरेक्शन इधर हो जाएगा, ठीक है। आप यहां पे देखिए कि दोनों स्थिति में ए बी का लंबाई सेम है लेकिन डायरेक्शन उल्टा हो रहा है। ए बी में जब हम कहते हैं ए बी तो इसका मतलब ए से बी की तरफ जा रहे हैं, जब हम कहते हैं बी ए तो बी से ए की तरफ आ रहे हैं। तो अगर इसको डायरेक्शन के साथ लिखें, ठीक है, अगर हम लिखते हैं सदिश ए बी, इसका मतलब है कि हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं। कहाँ, किधर से किधर जा रहे हैं? ए से बी की तरफ। लेकिन अगर हम सदिश बी ए लिखते हैं, इसका मतलब है कि हम बी से ए की तरफ आ रहे हैं, बी से ए की तरफ आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, ये सदिश ए बी जो है, आप इसको सदिश ए बी लिख सकते हैं या इसको ए बी सी डी के किसी छोटे अक्षर से इंडिकेट भी कर सकते हैं। जैसे सदिश ए बी को हम मान लें वेक्टर ए लिख दिया, वेक्टर ए लिख दिया। अब यहाँ देखिए, ये ए बी का जो लंबाई होता है वो सदिश ए बी का परिमाण कहलाता है। सदिश ए बी का क्या कहलाता है? परिमाण, मैग्नीट्यूड। तो अभी तक आपने एक चीज समझा कि किसी भी सदिश को निरूपित करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। मतलब परिमाण भी होना चाहिए और दिशा भी होना चाहिए। सिंपल सी वर्ड में आप ऐसे समझिए, अगर कोई रेखा पर स्थित दो बिंदु किसी सदिश को निरूपित करता है, किसी सदिश को क्या करता है? निरूपित करता है, तो जहां से वो स्टार्ट होगा, ठीक है, उसको आदिम बिंदु कहते हैं या प्रारंभिक बिंदु भी कहते हैं।
अगर हम सदिश ए बी कहते हैं, ठीक है, इसका मतलब ए से स्टार्ट हो रहा है और बी पर क्या हो रहा है, इंड हो रहा है। तो ए को हम कहेंगे प्रारंभिक बिंदु और बी को क्या कहेंगे, अंत बिंदु, ठीक है। और ये ए बी का लंबाई जो है वो सदिश ए बी का परिमाण कहलाता है, सदिश ए बी का परिमाण कहलाता है। और दिशा तो पहले ही बता दिया, जब ये सदिश ए बी कहेंगे इसका मतलब ए से बी की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है। और बी ए कहने का अर्थ ये हुआ कि हम बी से ए की तरफ आ रहे हैं, ए बी में हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, जबकि बी ए में हम बी से ए की तरफ आ रहे हैं। तो क्लियर मतलब है कि सदिश ए बी और बी ए दोनों सेम नहीं है, दोनों बराबर नहीं, दोनों में डायरेक्शन का अंतर है, दोनों में डायरेक्शन का अंतर है, भले परिमाण दोनों का सेम हो। दोनों सदिश ए बी और बी ए बी में परिमाण उतना ही होगा जितना कि बी ए में, लेकिन ए बी में डायरेक्शन ए से बी की तरफ है, जबकि बी ए में डायरेक्शन बी से ए की तरफ है। अब है स्थिति सदिश। अब क्या है स्थिति सदिश। स्थिति सदिश किसको कहते हैं सो समझ लीजिए। आप त्रिविमीय ज्यामिति पढ़ चुके हैं। अगर मूल बिंदु से ठीक है, किसी भी बिंदु को अगर मान लीजिए त्रिविमीय ज्यामिति में जो आपका ये स्पेस होता है उसमें कोई बिंदु है, अगर उस बिंदु को मूल बिंदु से कोई मिलाने वाला रेखा है, ठीक है, या कोई सदिश है, तो वो सदिश जो है उस बिंदु का स्थिति सदिश कहलाता है। जैसे मान लीजिए पी एक्स वाई जेड एक बिंदु है, यहाँ ये मूल बिंदु है, ठीक है। ये मूल बिंदु को हम लोग ओ से इंडिकेट करते हैं, तो ओपी क्या हो गया, बिंदु पी का स्थिति सदिश हो जाएगा। मतलब सदिश ओपी जो है बिंदु पी का स्थिति सदिश है। इसी तरह अगर कोई बिंदु ए है यहाँ पे, ठीक है, ए का ही मान लीजिए कुछ नियामक है, तो ये बिंदु ए का स्थिति सदिश को हम वेक्टर ए भी बोल सकते हैं या इसको वेक्टर ओ ए भी बोल सकते हैं। इसका भी मान लीजिए कोई नियामक है अपना अल्फा बीटा गामा, कुछ भी अपना नियामक है इसका, ठीक है। मतलब जहां पे बिंदु है उसको मूल बिंदु से जोड़ दीजिए, ठीक है, और वो रेखा मगर मूल बिंदु से जोड़ने पर जो रेखा होगा उसको सदिश के रूप में आप लिखिए, वही सदिश जो उस बिंदु का स्थिति सदिश कहलाता है। परिमाण तो आपको पता ही होगा, जिस तरह से दूरी सूत्र में हम लोग दूरी निकालते हैं ना, दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र आपने पढ़ा होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जो z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ x2 की जगह x आ जाएगा और x1 की जगह आ जाएगा 0, x1 की जगह क्या आ जाएगा 0। तो फाइनली आप इसको ट्रेल कीजिएगा तो यही आएगा, ठीक है। अतः किसी बिंदु का जो है स्थिति सदिश जो होता है उसका मापांक यही होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। अब है दिक कोसाइन। चलिए यहां देखिए, इस पिक्चर को देखिए, एक घन लिया गया है जिसमें इसलिए घन लिया कि इसमें आप तीनों अक्ष को आसानी से समझ सकें। यहाँ एक्स वाई जेड तीनों अक्ष है। अब क्या किया गया कि मान लीजिए ये बिंदु है P, तो मैंने क्या कहा था कि P जो बिंदु है उसको मूल बिंदु से मिला दीजिए। ये मान लीजिए आपको मूल बिंदु से मिला दिया गया, ये OP सदिश जो है यानी वेक्टर P इसको अगर हम कहते हैं, ठीक है, तो ये P जो है बिंदु P का स्थिति सदिश है। अब ये वेक्टर OP x y और z अक्ष से कुछ ना कुछ कोण बनाएगा। मानते हैं ये x अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाता है, x अक्ष के साथ ये
अल्फा कोण बनाता है वाई एक्स के साथ, ये बीटा कोण बनाता है, जबकि जेड एक्स के साथ ये गामा कोण बनाता है। तो ये जो कोण बनाता है मतलब कोई भी किसी बिंदु का स्थिति सदिश, किसी बिंदु का स्थिति सदिश तीनों अक्षों के साथ जो कोण बनाता है उसको दिशा कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? दिशा कोण। और इन कोणों के कोसाइन, इन कोणों के कोसाइन का मतलब इनके कॉस का मान जो होता है वो इनका दिक कोसाइन कहलाता है। अगर मान लीजिए ये अल्फा बीटा और गामा कोण बनाते हैं, इनका दिक कोसाइन होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, इनका दिक कोसाइन कहलाएगा। ठीक है, किस दिक कोसाइन को हम लोग एल एम एन से सूचित करते हैं, यानी एल एम एन बराबर होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, जहां एल का मतलब कॉस अल्फा है, एम का मतलब कॉस बीटा और एन का मतलब कॉस गामा है। और अल्फा बीटा गामा क्या है? अल्फा जो है एक्स अक्ष से बनाया गया कोण है, बीटा जो है वाई अक्ष से बनाया गया कोण है, जबकि गामा जो है जेड अक्ष से बनाया गया कोण। एक और विशेष नियम कि एल स्क्वायर जोड़ एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर बराबर 1 होता है, ये हमेशा के लिए सत्य है। एल स्क्वायर जोड़ एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर बराबर कितना होता है? 1। यानी कहने का अर्थ है कि कॉस स्क्वायर अल्फा जोड़ कॉस स्क्वायर बीटा जोड़ कॉस स्क्वायर गामा बराबर होता है 1। इतनी बात आप समझ गए? चलिए अब हम लोग सदिशों के प्रकार के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहला है शून्य सदिश। शून्य सदिश का मतलब ये हुआ कि जिसका प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु समपाती होता है। समपाती का मतलब वही जगह, जैसे ये इसका प्रारंभिक बिंदु भी यही है और अंतिम बिंदु भी यही है। तो ये जो सदिश होगा तो ऐसे सदिश को कहते हैं शून्य सदिश। ऐसे सदिश को क्या कहते हैं? शून्य सदिश। शून्य सदिश का मतलब ऐसे समझ लीजिए उसका जो परिमाण जो है शून्य, उसका परिमाण क्या है? शून्य। और शून्य सदिश का कोई भी निश्चित दिशा प्रदान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसका परिमाण क्या होता है? शून्य होता है। अब है मात्रक सदिश। मात्रक सदिश ऐसे सदिश को कहते हैं जिसका परिमाण एक मात्रक होता है या एक इकाई होता है, उसे मात्रक सदिश कहते हैं। अगर यहाँ पे वेक्टर ए है, मान लीजिए ये 8 मात्रक का सदिश है, ठीक है, ये वेक्टर ए है जो 8 मात्रक का सदिश है। अगर इसी की दिशा में कोई एक मात्रक का सदिश है, ठीक है, तो इसको एक कैप भी आप लिख सकते हैं, एक कैप। ठीक है, एक कैप का मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए की दिशा में एक मात्रक का ये सदिश है। ठीक है, तीसरा है सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश का मतलब ये हुआ कि जब दो या दो से अधिक सदिशों का प्रारंभिक बिंदु एक ही हो। जैसे यहां देखिए, यहाँ वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये तीनों वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु यही है, ये तीनों जो है सह आदिम सदिश कहलाएगा। ठीक है, संरेख सदिश। संरेख सदिश का मतलब ये हुआ कि जब दो या दो से अधिक सदिश जो है किसी रेखा के समांतर हो तो ऐसे सदिशों को संरेख सदिश कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, मान लीजिए ये एक रेखा है, इस रेखा के समांतर ये एक वेक्टर ए है, यहाँ वेक्टर बी है, ठीक है, ये वेक्टर सी है, तीनों इस रेखा के समांतर है। तो ये तीनों सदिश जो है सिर्फ समांतर होना चाहिए, डायरेक्शन का बात मैंने नहीं किया। ये तीनों सदिश ए बी और सी क्या है? संरेख सदिश है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, भले ए और बी का डायरेक्शन इधर है, सी का डायरेक्शन उल्टा, उससे मतलब नहीं है।
आपको यहाँ पे ये देखना है कि तीनों इस रेखा के समांतर है या नहीं। ठीक है, अब है समान सदिश। समान सदिश में क्या होगा कि दो सदिश तभी समान सदिश होगा जब उसका परिमाण भी सेम हो और दिशा भी सेम हो, तो वो समान सदिश होगा। जैसे यहां देखिए, अगर मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिमाण सेम हो, परिमाण क्या हो, सेम हो, तो ये दोनों जो समान सदिश है, क्योंकि इसका परिमाण और इसका परिमाण दोनों सेम है। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया। दोनों का परिमाण और दिशा दोनों सेम है, अतः ये दोनों क्या है, समान सदिश है। अब है ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश क्या होता है कि उसका परिमाण उतना ही होता है लेकिन उसका डायरेक्शन उल्टा होता है। जैसे मान लीजिए यहां वेक्टर ए है और ये एक ऐसा सदिश है नीचे, ठीक है, जिसका परिमाण तो वेक्टर ए के बराबर है, ठीक है, लेकिन दिशा ठीक इसका उल्टा है, तो इसको हम कहते हैं ऋणात्मक सदिश, या इसको माइनस वेक्टर ए भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी इस सदिश का ये ऋणात्मक सदिश है। अब उम्मीद करते हैं कि आपको पहला चैप्टर जो है 10.1 बन जाना चाहिए। सिर्फ को दिखा